वेलकम बैक एवरीवन। अब अपन देखेंगे वॉइड्स। वॉइड्स एज नेम सजेस्ट मीन्स एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि अपने देखा था इतने इतने सारे क्रिस्टल लेटर्स बनाए थे, सबके अंदर एम्प्टी स्पेसेस था। अब एम्प्टी स्पेसेस कई तरीके के होंगे, वो सारे एक एम्प्टी स्पेसेस पढ़ने हैं अपन को। अब एम्प्टी स्पेसेस क्यों पढ़ना है भाई? दैट एम्प्टी स्पेसेस डिटरमाइन a lot about the property of the crystal। एम्प्टी स्पेस अगर ज़्यादा है तो इतना समझ में आ रहा होगा, डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। वो एम्प्टी स्पेस अगर कम है तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। डेंसिटी से काफ़ी फर्क पड़ सकता है, अपन और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो क्रिस्टल के अंदर एटम भी और एम्प्टी स्पेसेस पढ़ना भी जरूरी है। उन एम्प्टी स्पेसेस को अपन क्या बोलेंगे? वॉइड्स। तो अपन को वॉइड्स पढ़ना, अपन देखेंगे कि हमने जो क्रिस्टल्स पढ़े हैं और हमें जो पढ़ने हैं उसमें किस किस तरीके के वॉइड्स होते हैं, क्या क्या शेप होता है उनका, वो सब पढ़ेंगे। तो अपन चालू करते हैं वॉइड्स। सो वॉइड क्या होता है? बाय डेफिनेशन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड वॉइड्स। मतलब बोल रहा है क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉइड। तो वो समझते हैं। सपोज ये 3 एटम है, अपन इसकी एक ऊपर एटम रख रहे हैं क्योंकि यही अपन ने बार बार किया था, पहले देखा था, एफसीसी बनाया था, एचसीपी बनाया था। तो 3 एटम के बीच में जो क्रेटर बनता है उस पर एटम रखते हैं अपन कई बार। तो अगर मान लो मैं 3 एटम के बीच में जो क्रेटर बन रहा है उस पर एटम रख दूं यहां पर, तो प्लेसिंग एन एटम ओवर दीज 3 एटम्स अपन को क्या देगा? इस तरीके से स्ट्रक्चर, 3 एक एटम ऊपर। अब इन 3 और इस चौथे के बीच में कुछ स्पेस खाली होगा, समझ में आ रहा है? तो वो जो खाली स्पेस होगा उसको बोलना है वॉइड। तो देखो अब यहां से नहीं देखेगा ऊपर वाला एटम, वाला साइड से दिखा रहा हूं मैं। तो अगर साइड से देखेंगे तो ये देखो रेड वाला जो पोर्शन बनाया है मैंने, ये स्पेस खाली है। तो ये जो स्पेस खाली है उसको क्या बोलेंगे? वॉइड। इतना सिंपल है। खाली स्पेस जो होता है उसको वॉइड बोलते हैं। अब कई तरीके के वॉइड होते हैं, हमें 2 तरीके के वॉइड पढ़ने हैं। वो हैं अपना टेट्राहीड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड। टेट्राहीड्रल वॉइड को बोलेंगे टी वॉइड, स्टैंड्स फॉर टेट्राहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल वॉइड को बोलेंगे ओ वॉइड, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहीड्रल। तो ये 2 तरीके के वॉइड अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो अपन पहले समझेंगे टेट्राहीड्रल, फिर समझेंगे ऑक्टाहीड्रल। बट समझ में आ गया वॉइड क्या होता है? अब अपन चालू करते हैं, देखते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड कब बनता है और कैसा होता है। तो टेट्राहीड्रल वॉइड क्या होता है और कब बनता है? देखो, when an atom is placed above the void formed by 3 atoms as shown, बताऊंगा अभी, the 3D void formed is called tetrahedral void। तो देखो अभी जो दिखाया था मैंने वो टी वॉइड बनाया था, बट देखते हैं यहाँ पर टी वॉइड। तो 1 2 3 ये 3 एटम रख दिए, इनके बीच में स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस है। अगर मैं इस स्पेस के ऊपर अपन जो एटम रखते हैं, अगर मैं इस स्पेस के ऊपर एटम रख दूं तब भी बीच में स्पेस खाली रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन 3 एटम के ऊपर एक एटम रख रहा हूं। ये क्या बोल रहा है? व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड अबव द वॉइड फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स एज शोन बिलो, इस तरीके से, ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेनर तरीके से एटम रखे हैं 3, इनके ऊपर मैं एटम रख दूं यहां पर इस वॉइड के ऊपर, ठीक है। सो प्लेसिंग एन एटम ओवर दीज 3 एटम्स, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। और अभी बीच में दिख रहा है स्पेस खाली होगा, रेड से जो बनाया है मैंने। ये जो खाली स्पेस होता है अभी जो दिखाया था वो टी वॉइड ही था, इसको बोलते हैं टी वॉइड। सवाल ये, इसको टेट्राहीड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं? व्हाई इज दिस कॉल्ड टेट्राहीड्रल वॉइड? ऐसा क्या है इसमें? तुम बोल सकते हो कि शायद ये एटम टेट्राहीड्रल बना रहे हैं इस तरीके से। नहीं, इस वॉइड का शेप ही टेट्राहीड्रल होता है। अगर मैं एटम हटा दूं, ठीक है, और सिर्फ रेड पोर्शन को देखूं, वो रेड पोर्शन देखो इस तरीके से दिखेगा, बनाता हूं कुछ इस तरीके से दिखेगा। अपन 3D में बना रहे हैं इस तरीके से। अगर मैं एटम हटा दूं तो इस तरीके से दिखेगा। इसको मैं लाइंस को स्ट्रेट कर दूं तो रफली एक टेट्राहीड्रन दिखेगा इस तरीके से 3D में। तो ये जो शेप होता है इस वॉइड का वो टेट्राहीड्रन होता है, इसको टी वॉइड बोलते हैं, टेट्राहीड्रन वॉइड। समझ में आ रहा है? तो ये जो वॉइड है ये टी वॉइड है। कब बनता है? जब 3 एटम इस तरीके से रखे हों, एक प्लेन में एक दूसरे को टच कर रहे हो, ठीक है, और उनके ऊपर अगर अपन एटम रखेंगे तो बीच में जो स्पेस खाली होता है उसको टी वॉइड बोलते हैं, जो टेट्राहीड्रन की तरह दिखता है, ऐसा दिखता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया टी वॉइड। अब देखते हैं वो ओ वॉइड क्या होता है, फिर उनको ढूंढेंगे एफसीसी और एचसीपी के अंदर कहाँ है ये। अब देखेंगे ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ऑक्टाहीड्रल वॉइड या शॉर्ट में ओ वॉइड बोलेंगे। तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड कब बनता है? इज फॉर्म when 2 atoms are placed above and below the void formed when 4 atoms are placed to form a square।
देखो उसका मतलब क्या हुआ। ये मैंने 1 2 3 4 4 एटम का एक स्क्वायर बना दिया, दिख रहा है बीच में एम्प्टी स्पेस ये, ठीक है। अब क्या करो, इस एम्प्टी स्पेस के ऊपर, मतलब ये जो क्रेटर बन रहा है 4 एटम का, इसके ऊपर एक एटम और इसके पीछे एक एटम, 6 एटम हो जाएंगे टोटल। तो 4 4 के ऊपर एक, 4 के नीचे एक, इस तरीके से प्लेसिंग एटम्स अबव एंड बिलो द वॉइड। 1 2 3 इस तरीके से देखना, ये 4 हैं, पीछे वाला एटम रख दिया है और आगे ऊपर वाला एटम रख दिया है, पीछे वाला ऊपर वाला, बीच में एम्प्टी स्पेस होगा जो यहाँ नहीं दिखेगा, तो उसको थोड़ा साइड से दिखाते हैं। तो इस तरीके से बना रहा हूँ मैं, देखो ये 4 हो गए, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, तो जो बीच में स्पेस आएगा, तो जो बीच में स्पेस आएगा, ये जो रेड से बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप ऑक्टाहेड्रल की तरह होगा, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, शेप दिखाऊंगा। बट पहले इसकी एक चीज़ और बताना खासियत, कि मैंने बोला ये जो ओवॉइड होता है कब बनता है, जब 4 एटम के एक ऊपर और एक पीछे रख दो, तो बीच में जो स्पेस खाली होता है उसको ओवॉइड बोलते हैं। इस ओवॉइड को बनाने का एक और तरीका है, देखो कैसे, सेम चीज़ होगा बट वो बोलने का तरीका अलग होता है, तो देखो कैसे। तो अपन देखते हैं आगे। ये तो अपना ओवॉइड हो गया। अभी बताया मैंने 4 एटम के एक ऊपर एटम और एक नीचे एटम से क्या मिलता है, ओवॉइड। अब इसका एक और तरीका है, वो क्या है, देखो, अगर मैं ये जो 3 एटम रखे हैं, ठीक है, अब देखो ये एक लेयर मान लो, वो एक लेयर हो गई है, ये लेयर हो गई हेक्सागोनल क्लोज पैक इन 2D, उसकी एक लेयर हो गई, 6 एटम हो गए। बट इन 3 पे फोकस करना, ये बस मतलब मुझे यूज करना पड़ेगा इसलिए बना रहा हूं, इन 3 पे फोकस करना है। तो 1 3 ये एटम हो गए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन पर 3 एटम और रख रहा हूं। अब वो 3 एटम कहां कहां रख रहा हूं वो देखो, 1 2 और ये पीछे वाला एटम, ये जो लाइट बनाया है मैंने, ठीक है, ये एटम के बीच में स्पेस होगा, वहां एक एटम रख रहा हूं। फिर यहां 1 एटम 2 एटम और ये जो लाइट से बताया है मैंने, ठीक है, ये तीसरा एटम, इसके बीच में स्पेस होगा यहां पर, वहां एटम। सिमिलरली 1 2 3 यहां स्पेस होगा, यहां एक एटम। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 3 एटम थे, इनके ऊपर 3 एटम रख रहा हूं, ये इस तरीके, समझ में आ रहा है। ये वाला मैं रख रहा हूं यहां पर, ये वाला रख रहा हूं मैं यहां पर, और ये वाला रख रहा हूं मैं यहां पर। इज दिस क्लियर। तो अगर मैं 3 एटम और 3 एटम रख दूं, ठीक है, तो बीच में खाली स्पेस होगा इन 6 एटम के, ठीक है, जो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, 3 एटम और ये ऊपर 3 एटम, समझ में आ रहा है। वो दिखेगा नहीं ठीक से, ये 3 एटम है और पीछे वाले भी 3 एटम है, इनके बीच में स्पेस होगा, वो भी ओवॉइड होगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे, ये तो अलग दिख रहा है, ये तो अलग दिख रहा है। एक्चुअली देखने का तरीका अलग अलग है, इसलिए अलग अलग दिख रहा है, दोनों सेम चीज़ें। कैसे बताता हूँ, पहले ये समझ में आना चाहिए, 2 तरीके हैं। एक तो मैंने इस सिंपल तरीका बता दिया, 4 एटम के ऊपर एक नीचे एक, बड़ा साफ साफ दिखता है, बीच में ओवॉइड होगा। एक और तरीका है, 3 एटम रखो, उनके ऊपर 3 एटम रख दो, बट कहाँ रखना है समझ में आ रहा है, एकदम जो बीच वाला क्रेटर दिख रहा है उसमें नहीं रखना, वो तो अपना ओवॉइड होगा। उसके अगल बगल जो क्रेटर बन रहे हैं, एक क्रेटर यहाँ पर, एक क्रेटर यहाँ पर, एक क्रेटर यहाँ, या वॉइड बोल सकते हैं अपन, लेकिन एटम को डिस्प्लेस नहीं करना है, ऊपर रखना है, इसलिए क्रेटर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस क्रेटर पर, इस क्रेटर पर, इस क्रेटर पर 3 एटम रख देंगे, तो बीच में जो बनेगा उसको ओवॉइड ही बोलेंगे, वो ओवॉइड ही होगा, वो सेम ही होगा इस अरेंजमेंट से। तो सवाल उठता है सेम कैसे, तो अपन देखते हैं कि ये और ये सेम चीज़ कैसे है, बस थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा, सेम चीज़ दिख जाएगी। तो 2 तरीके हैं ओवॉइड बनाने के, तो देखते हैं सेम कैसे। सो देखो, अपन पहले अपना सिंपल तरीके से ओवॉइड बनाते हैं, 4 एटम, एक ऊपर एक नीचे, बीच का स्पेस जो है वो ओवॉइड है। और मैंने बोला था अगर मैं एटम इस तरीके से रख दूं, 3 एटम और 3 एटम, ठीक है, 3 एटम, उनके ऊपर 3 एटम रख दिए, 3 एटम और ये पीछे वाले 3 एटम, बीच में जो स्पेस होगा वो ओवॉइड होगा। तुम बोलोगे कैसे सर अलग अलग दिख रहा है, एक काम करो, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो, इस तरीके से देखो, ये सेम है इस एंगल से, मतलब यहाँ से और यहाँ से। तो देखना, अभी मैं दिखाऊंगा, दिखेगा साफ साफ। तो ये अपने पास 6 एटम हो गए, कैसे, 3 उनके ऊपर 3, कहाँ कहाँ रख समझ में आ रहा है। ये वाला यहाँ पर इसके वॉइड पर होगा, ये वाला जो होगा इन दोनों के यहाँ पर जो वॉइड बनेगा उस पर, ये वाला जो होगा इन दोनों के वॉइड पर यहाँ पर। मैंने बोला इसको डायगनली देखो, तो देखना
1 2 और ये 3 4, ये 4 एटम, 1 2 3 और ये 4, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं और ये वाला नहीं, इनको छोड़ के देखो 1 2 ये 3 और ये 4, ये दिख रहा है एक प्लेन में, ये स्क्वायर बना रहा है। और इनके इन चारों के ऊपर रखा है देखो यहां पर ये, और इन चारों के नीचे रखा हुआ है देखो ये, दिख रहा है सेम चीज है कि नहीं, वो बस थोड़ा घुमा के देखना है। देखो सेम चीज है ये, बट अगर मैं ऐसे तुम्हें दिखाऊं कि देखो 4 ऊपर 1 नीचे 1, तो तुम्हें दिख रहा है हाँ देखो सेम ही तो है, बट यहां पर वो सेम नहीं दिखता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन 2D में पढ़ रहे हैं, दिक्कत है। अगर 3D में होता तो घुमा के बता दे, देखो ये 2D में यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा। बट अच्छी बात यह है कि ऐसे में अपन दिमाग चलाना सीखते हैं, ठीक है। और इक्विपमेंट्स आर 1 स्टेप लोअर, तो अपन सीखते हैं 1 स्टेप हायर। सो ये समझ में आ रहा है। तो ये और ये सेम है, तो याद रखना ओवॉइड बनाने के 2 तरीके हैं, 4 एटम के ऊपर 1 नीचे 1 और 3 एटम और उसके ऊपर 3 एटम। वो कैसे बट मैंने बता दिया, और अगर थोड़ा साइड से देखोगे तो सेम दिख जाएगा। अब इसका शेप कैसा होता है, बीच में जो वॉइड बनता है वो कैसा दिखता है, देखो इस तरीके से। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये जो कर्व लाइन आ रही है इनको स्ट्रेट कर दूं तो वो इस तरीके से हो जाएगा अप्रॉक्सीमेशन, इस तरीके से। इसके देखो 1 2 3 चौथा पीछे, 1 2 3 4 चौथा पीछे, 8 फेस बनेंगे। इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसलिए बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि ये ऑक्टाहेड्रन बनाता है। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं या ओवॉइड। और ओवॉइड बड़ा होता है टी वॉइड से। अगर अपन टी वॉइड बना रहे हैं और ओवॉइड बना रहे हैं सेम एटम से, एटम का साइज अलग अलग नहीं होना चाहिए, फिर देखना पड़ेगा। तो अगर अपन सेम एटम लेते हैं और 3 एटम रख के उनके ऊपर रखते हैं तो टी वॉइड बनेगा, और 4 एटम रख के एक ऊपर एक नीचे रखते हैं तो ओवॉइड बनेगा। ऐसे केसेस में ओवॉइड बड़ा होगा, टी वॉइड छोटा होगा, ध्यान रखना। ऑल केसेस बीइंग सेम, ओवॉइड इज लार्जर देन टी वॉइड, ठीक है। सो अपन बोल सकते हैं द साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड is greater than size of tetrahedral void for same atoms in both cases। तो अपन ने देख लिया टी वॉइड कैसा होता है, कैसे बनता है, ओ वॉइड कैसा होता है, कैसे बनता है। अब देखते हैं टी वॉइड ओ वॉइड होते कहाँ कहाँ हैं। अब अपन देखेंगे टी वॉइड एंड ओ वॉइड इन क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। क्यूबिक में 3 होते हैं, कौन कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। देख लेते हैं भाई किसी में है कि नहीं। सिंपल क्यूबिक के अंदर देखते हैं पहले, ठीक है। तो पहले सिंपल क्यूबिक बना लेते हैं। कैसा होता है? क्यूब, कॉर्नर्स पर एटम। इसका स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर 4 एटम और 4 एटम। बताओ इसमें कहाँ पर बनेगा टी वॉइड? अच्छा, टी वॉइड याद है, मैंने 3 एटम के ऊपर एक एटम रखा था, है ना। सो वो 3 एटम, और किस तरीके से याद है? 3 एटम टच कर रहे थे जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D में करते। 3 एटम टच कर रहे थे, उनके ऊपर रखना है। यहाँ ऐसा है ही नहीं। वो 3 एटम, जो एक एटम, दूसरा एटम और तीसरा एटम जिनके ऊपर रखना है, उस तरीके से टच हो गई नहीं यहां पर कोई भी 3 एटम, बिकॉज दिस इज नॉट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आ रहा है? सो इसके अंदर कहीं भी अपन को टी वॉइड एंड ओ वॉइड नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर दिस इज नॉट ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर, नो टी वॉइड और ओ वॉइड। नो वेयर द एटम्स आर प्लेस इन द डिप्रेशन बिटवीन दोज 3 एटम्स। 1 2 3। चेक करो भी क्या बताया था मैंने, टी वॉइड कब बनता है और ओ वॉइड कब बनता है। समझ में आ रहा है? सो इसके अंदर कोई भी टी या ओ वॉइड नहीं है। तो बीसीसी में देख लेते हैं भाई। अब मैंने बताया था जो बीसीसी पहले बना लेते हैं और फिर ये होता है स्पेस फील्ड। अब जब अपन ने पढ़ा था बीसीसी क्लोज पैकिंग ही नहीं होती, याद है? एटम्स के बीच में गैप रखना पड़ता, फिर अपन एटम रखते हैं। एक बार चेक करो जाके, बीसीसी क्लोज पैकिंग ही नहीं है। अगर क्लोज पैकिंग नहीं है तो वो 3 एटम के ऊपर एक एटम आएगा ही नहीं, रखेंगे ही नहीं। इसके अंदर भी कहीं भी टी वॉइड ओवॉइड नहीं मिलेगा। एटम्स विच फॉर्म डिप्रेशन फॉर अदर एटम्स टू बी प्लेस्ड ओवर, जो अपन ने देखा था, दैट शुड बी टचिंग, 3 एटम टच करने चाहिए। सब लिख दे रहा हूं कि भाई तुम्हें याद रहे। नो टी वॉइड एंड ओ वॉइड इन बीसीसी। तो सिंपल क्यूबिक में भी कोई टी वॉइड ओवॉइड नहीं है और बीसीसी में भी कोई टी वॉइड ओवॉइड नहीं है। एफसीसी में होगा, तो एफसीसी देखते हैं। टी वॉइड इन एफसीसी देखते हैं कितने हैं और कहाँ हैं। पहले एफसीसी बना लेते हैं। इस तरीके से होता है एफसीसी, याद है? ठीक है। और फेस पर एटम, इसका अपन स्पेस फील्ड बनाते हैं। तो स्पेस फील्ड ये था,
1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर वाले, और ये फेस सेंटर वाले, और एक पीछे। तो अगर इसमें टी वॉइड देखना है तो एक स्टेटमेंट तो मैं याद होना चाहिए जो मैंने बताया था, पूरा समझाया था कि एटम कैसा होता है। वो ये था, इन एफसीसी यूनिट सेल द कॉर्नर एटम इज प्लेस्ड ओवर द डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय 3 एडजेसेंट फेस सेंटर एटम्स। मैंने बोला था कि ये जो एटम रखा होता है कॉर्नर वाला, एडजेसेंट फेस 1 2 3, इनके बीच में जो स्पेस होता है उस पर रखा होता है। अपन ने देखा भी था क्लोज पैकिंग के अंदर इस तरीके से लेयरिंग होती है, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ए लेयर, है कि नहीं। और जो ऊपर वाला होता है वो 3 के डिप्रेशन में रखा होता है, 3 के क्रेटर पर रखा होता है। इज दिस क्लियर? सो 1 2 3 के ऊपर ये एटम रखा हुआ है। कौन कौन से? देखो इसमें बनेगा टी वॉइड। कौन कौन से? 1 2 3 4। ये देखो कॉर्नर वाला और एडजेसेंट फेस, एक फेस एडजेसेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, इनका फेस वो ये कॉर्नर वाला, 3 एडजेसेंट फेस। तो इन चारों के बीच में जो स्पेस बनेगा उसको टी वॉइड बोलेंगे, क्योंकि इसमें वो 3 एटम के एक ऊपर वाला अरेंजमेंट आ रहा है। तो पता होना चाहिए टी वॉइड कब बनता है। जब भी 3 एटम टच हो, उनका जो क्रेटर होगा उस पर एटम रखेंगे, उसको बोलेंगे टी वॉइड। ठीक है। सो देखो कहां पर है। तो अगर मैं यूनिट सेल बनाऊं, इस एक यूनिट सेल में देखो इस कॉर्नर के अंदर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? तो कॉर्नर के नीचे आएगा, कॉर्नर के नीचे। समझ में? अगर ये एक एटम, 2 एटम, 3 एटम है और ये चौथा एटम है, तो चौथे के नीचे आता है ना, तो कॉर्नर के अंदर जाएगा, यहां आएगा, इस कॉर्नर के अंदर। सिमिलरली इस कॉर्नर के अंदर भी आएगा, इस कॉर्नर के अंदर भी आएगा, इस कॉर्नर के अंदर भी आएगा। देखो यहां कैसे आएगा, 1 2 3, ये 3 फेस हो गए, इनके ऊपर रखा हुआ ये एटम, तो इसके अंदर भी टी वॉइड है, यहां भी आएगा। 1 2 3, ये 3 फेस के ऊपर रखा हुआ है, 1 2 3, इन 3 की फोर्स के ऊपर रखा हुआ है ये। तो एक्चुअली हर कॉर्नर के अंदर आएगा, अंदर अंदर अंदर, और ये अंदर आ रहा है कॉर्नर के, मतलब यूनिट सेल के अंदर पूरा आएगा। इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? पूरा। क्योंकि कई बार देखेंगे अपन वॉइड भी आधा इस यूनिट सेल में, आधा दूसरे यूनिट सेल में हो सकता है, इसके पार्ट्स हो सकते हैं यूनिट सेल में, बट ये जो टी वॉइड बन रहा है इन एफसीसी, इसका फुल कंट्रीब्यूशन आ रहा है इन यूनिट सेल। So each T void lies completely inside the unit cell, therefore contributes completely. Therefore, the number of T void in FCC unit cell कितना हो गया भाई? 8 हैं फुल कंट्रीब्यूशन के साथ, तो 8 आएगा। 8 into 1 is 8। ये अपन ने क्या निकाल लिया? T void। अब अपन निकालते हैं O void इसी के अंदर। FCC में O void कहाँ है और टोटल कितने हैं यूनिट सेल में? अब देखते हैं O void in FCC। So O voids in FCC। तो ये अपने पास यूनिट सेल हो गया, उसमें अपन ने 8 एटम रख दिए और ये फेस सेंटर वाले एटम। इसका स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होगा, याद है? 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 4 4 8 कॉर्नर वाले, और ये 1 2 3 4 5 छठवा पीछे वाला फेस सेंटर वाला एटम। ठीक है। तो ये हो गया अपना एफसीसी लैटिस। नाउ ओ वॉइड कहाँ है? देखो ए वॉइड इज प्रेजेंट एट द एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल विथ फुल कंट्रीब्यूशन। तो देखो कैसे, एक ये फेस देखो, ठीक है, इसका फेस सेंटर एटम, पीछे वाले का फेस सेंटर एटम को देखो, आगे वाले का फेस सेंटर का एटम देखो, यहाँ वाले सामने वाले का फेस सेंटर का एटम देखो, ऊपर वाले का फेस सेंटर एटम ये, नीचे वाले का फेस सेंटर ये। अब देखो 1 2 3 4, इनके ऊपर एक एटम है, इनके नीचे एक एटम है। तो देखो यहां देखते हैं 1 2 3, चौथा पीछे वाला होगा जो दिखेगा नहीं, इनके नीचे एक, इनके ऊपर एक, तो बीच में स्पेस होगा एकदम, पूरे इस यूनिट सेल के एकदम बीचों बीच स्पेस होगा, वो स्पेस एक्चुअली ओवॉइड होगा। दिख रहा है अभी? तो 1 2 3 4 पीछे वाला, एक ऊपर एक नीचे, इससे अपन को क्या मिलेगा? ओवॉइड। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो और इसका फुल कंट्रीब्यूशन बीचों बीचों भाई, बिल्कुल एकदम बीचों बीच है, इसका फुल कंट्रीब्यूशन आएगा, किसी और यूनिट सेल से शेयर नहीं होगा। तो मिल गया अपन को ओ। बट चेक कर लेते हैं और कहीं ओवॉइड है क्या? तो इसके अंदर और भी ओवॉइड्स हैं। कहाँ हैं देखो। तो अगर मैंने ये वापस अपना एफसीसी लैटिस बनाया, ठीक है, ये अपना स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर other ovoids are present at all the edge centers of the cubic unit cell। ये एज है, ये भी एज है,
हर एज का एकदम बीचों बीच इसको बोलेंगे एज सेंटर। जो क्यूब के एजेस होंगे, इस एज के सेंटर पर ओवॉइड होगा। अभी देखेंगे कैसे। तो कितने एजेस होते हैं भाई क्यूब के अंदर? 12। तो 12 ओ दिख रहे हैं। आप देखते हैं उनका फुल कंट्रीब्यूशन आता है कि नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एजेस। तो हर एक के सेंटर पर एक एक ओवॉइड। अब देखते पहले ओवॉइड कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। तो देखना, ये जो सामने वाला इसका फेस सेंटर एटम को देखो, ठीक है। फिर ये जो साइड वाला है इसका फेस सेंटर एटम देखो। फिर इसके सामने एक यूनिट सेल आएगा, उसका फेस सेंटर लो। सामने यहां बगल में एक यूनिट सेल आएगा, उसका फेस सेंटर लो। अब देखना, 1 2 3 4, इन चारों के ऊपर एक, इन चारों के नीचे एक। तो ये जो है सेमी तरीके से है कि नहीं, 4 एटम, ऊपर एक नीचे एक, तो बीच में क्या बनेगा? ओवॉइड। यहां देखते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा कहां होगा? इनके ऊपर रखा होगा दूसरे यूनिट सेल का। चौथा कहां होगा? इस यूनिट सेल का आएगा यहां पर। तो देख रहा है, 1 2 3 आएगा, चौथा आएगा, और इनके ऊपर एक, नीचे एक। तो यहां जो होगा ये थोड़ा स्पेस दिख रहा है एम्प्टी। देखो ना, 1 2 3 4, इन 4 के यहां पर एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। वो एम्प्टी स्पेस एक्चुअली ओवॉइड है। इज दिस क्लियर? कहां है? यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। ऐसे कितने होंगे? 12। तो ओवॉइड दिख गए अपन को एक और तरीके के। लेकिन देखते इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। देखो, जब भी कॉर्नर पे है भाई, तो ये इस यूनिट सेल में तो आएगा, ये इस यूनिट सेल का पार्ट भी होगा। ये मतलब ये जो है इस यूनिट सेल का पार्ट तो है ओवॉइड, यहां जो यूनिट सेल आएगा उसका पार्ट भी होगा, जो इसके ऊपर यूनिट सेल आएगा उसका पार्ट भी होगा, जो इस यूनिट सेल बनाएंगे अपन उसके ऊपर आएगा उसका भी पार्ट होगा। 4 यूनिट सेल में शेयर होगा ये। देखो कैसे, कौन कौन से। सो बट ईच ओवॉइड इज शेयर्ड विथ 4 अदर यूनिट सेल, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ओनली कितना आएगा? 1/4 आएगा इन ए यूनिट सेल। देखना, तो ये एक यूनिट सेल, एक यहां पर होगा, बाहर होगा, और एक यहां होगा। तो 4 यूनिट सेल में शेयर होगा ये वाला। इसमें तो होगा ही जो बनाया मैंने ये, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। 4 में शेयर होगा, तो हर एक में 1/4 ही आएगा। तो अब अपन टोटल निकाल लेते हैं कि एफसीसी यूनिट सेल में टोटल कितने ओवॉइड होते हैं। सो नंबर ऑफ ओवॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल निकालना 1 × 1। ये कौन सा वाला होगा? एकदम बीचों बीच वाला। एक है फुल कंट्रीब्यूशन वाला। फिर दूसरे तरीके के कितने? 12। कितना कंट्रीब्यूशन? 1/4। 12 × 1/4 कितना हो गया? 3। 3 + 1 कितना हो गया? 4 इन ए एफसीसी यूनिट सेल। सो एफसीसी यूनिट सेल में कितने टी वॉइड थे? 8। कितने ओ वॉइड हो गए? 4। सो इन एफसीसी नंबर ऑफ टी वॉइड इज 2 × नंबर ऑफ ओ वॉइड, क्योंकि टी वॉइड 8 हैं, ओ वॉइड 4 हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के डबल होते हैं ओवरऑल। हमें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ही देखना होता है। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया अपना ओ वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल। अब अपन देखते हैं टी वॉइड एंड ओ वॉइड इन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ होते हैं। सो टी वॉइड एंड उसके बाद एचसीपी देखेंगे। सो टी वॉइड एंड ओ वॉइड इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर था, याद है? लेयर ए, फिर लेयर बी। अब इसके ऊपर अंतर था कि इसके ऊपर अपन को लेयर ए रखनी है कि लेयर सी रखनी है। लेयर ए रख देंगे तो ए बी टाइप पैकिंग हो जाएगी, उससे क्या मिलेगा? एचसीपी। लेयर सी रख देंगे तो ए बी सी टाइप हो जाएगा, क्या मिलेगा उससे? सीसीपी या एफसीसी। सो यहाँ रख देंगे अगर पोजीशन 1 पर तो क्या मिलेगा? एचसीपी। पोजीशन 2 पर रख देंगे तो क्या मिलेगा? सीसीपी। 1 पर मिलेगा एचसीपी, 2 पर मिलेगा सीसीपी या एफसीसी। ये अपन ने देख लिया था। इज दिस क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं इस एटम के नीचे एक टी वॉइड है। कैसे है? देखो, ये एटम देखो अपन ने कहां रखा था? 1, ये पीछे वाला एटम दिख रहा है देखो, 2, ये 3, इन तीनों के ऊपर रखा था कि नहीं? तो इस एटम के नीचे, या बोल सकते हैं 1 2 3 4, इनके बीच में क्या हो जाएगा? टी वॉइड। तो यहां भी टी वॉइड होगा, क्योंकि ये भी कैसे रखा है? 1 2 3, इन 3 एटम के बीच में एक एटम रखा है। और अपन ने देखा जब 3 एटम के बीच में एटम रखते हैं तो बीच में जो एम्प्टी स्पेस आता है क्या बोलते हैं इसको? टी वॉइड। तो यहाँ भी टी वॉइड, यहाँ भी टी वॉइड, यहाँ भी टी वॉइड, टी वॉइड, टी वॉइड। ये पता है एटम पर नहीं है, एटम के नीचे है। समझ में आ रहा है? मतलब लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में। ठीक है, टी वॉइड, टी वॉइड, टी वॉइड।
अब देखते हैं ओवाइड कहाँ है। यहाँ ओवाइड होगा भाई, जो बनाया ना मैंने ग्रीन से, यहाँ ओवाइड होगा। कैसे होगा ये देखना, ये एक 1 वाला है, देखो पीछे दिख रहा है, 1 के पीछे एटम, यहाँ 1 के पीछे एटम और यहाँ 1 के पीछे एटम, तो ये 3 एटम टच कर रहे हैं और देखिए उनके ऊपर 3 एटम रखे हैं। याद है अपना देखा जब 3 एटम और फिर 3 एटम रखे हो इस तरीके से, तो इसके बीच में क्या मिलता है? ओवाइड। जिसको डाउट आ रहा है जाके देखो, मैंने ओवाइड पढ़ाया था, वहाँ बताया था। ओवाइड बनाने के 2 तरीके, 4 एटम के ऊपर एक नीचे एक, और तीसरा 3 के ऊपर 3, और वही तरीके से देखो, ये 1 2 3, उनके ऊपर ये 3, ये 3, तो ये जो ओवाइड होगा, ये भी ओवाइड, 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 ओ ओ ओ, इस तरीके से। सो इन एफसीसी नंबर ऑफ टी वॉइड निकालना अपन को, कितने थे पढ़ा था अपन एफसीसी में, कितने थे 8। एफसीसी में एटम कितने होते हैं पर यूनिट सेल? 4। तो देखो अगर एफसीसी में टी वॉइड 8 है, ठीक है, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 हैं, तो बोल सकते हैं टी वॉइड पर एटम कितने हो गए? 2। 4 एटम है ऑन एन एवरेज एक यूनिट सेल में एफसीसी के, उसमें टी वॉइड है, तो पर एटम कितने हो जाएंगे? 2 टी वॉइड। अब देखते हैं इन एफसीसी नंबर ऑफ ओवाइड कितने थे? 4। तो 1 ओवाइड पर एटम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल तो 4 है ना, और ओवाइड पर यूनिट सेल कितने आए थे? 4। तो ऑन एंड एवरेज पर एटम कितने ओवाइड थे? 1। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी अपन एचसीपी का बिना स्ट्रक्चर बनाए निकाल सकते हैं कितना आना चाहिए टी और ओवाइड, फिर अपन स्ट्रक्चर बना के भी देखेंगे। बट ये सब चीज़ें देखनी होती है भाई, हर एंगल से देखना है अपन को कि सारा क्लियर हो जाए जो अपन को पढ़ना है, ठीक है। सो एज द अरेंजमेंट इन एफसीसी एंड एचसीपी आर सेम या सिमिलर बोल सकते हैं, जस्ट द पोजिशन ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, द नंबर ऑफ ओवॉइड एंड टी वॉइड पर एटम्स मस्ट बी सेम। पर एटम मस्ट बी सेम, ये इंपॉर्टेंट है। ओवॉइड टी वॉइड पर एटम मस्ट बी सेम। देखो मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने बोला लेयर ए रखते हैं, फिर लेयर बी रखते हैं, फिर अगर लेयर ए रख देते हैं तो एचसीपी बन जाता है, और अगर लेयर सी रख देते हैं तो एफसीसी बन जाता है। तो यस, स्ट्रक्चर आर नॉट सेम, सेम नहीं बोलना चाहिए मुझे, आर डिफरेंट बट सिमिलर, ठीक है। सो बट अरेंजमेंट तो सिमिलर तरीके से है ना। देखो सेम तरीके से रखा है, लेयर उसके स्पेस में अपन ने एटम रखा है, फिर लेयर उसके स्पेस में एटम रखा है, बस वो स्पेस चेंज कर दिया है। तो इमेजिन करो ना, वॉइड तो सेम ही रहेंगे, समझ में आ रहा है? पर एटम वॉइड सेम रहेगा दोनों केसेस में। तो अपन एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं एचसीपी के अंदर पर यूनिट सेल कितने एटम आ रहे थे, वहां से डायरेक्टली बता सकते हैं टी वॉइड ओ वॉइड कितना होगा, फिर अपन स्ट्रक्चर से भी देखेंगे इसको। समझ में आ रहा है? सो द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एचसीपी कितने थे? 6। मैंने बोला हर एक एटम के लिए 2 टी वॉइड होते हैं इस स्ट्रक्चर में, तो अगर 6 एटम है तो कितने टी वॉइड होना चाहिए? 12। फिर मैंने बोला एक एटम के लिए एक ओ वॉइड होता है इस तरीके के स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो अगर 6 एटम है तो कितने ओ वॉइड होंगे? 6। उतना ही आएगा, ये सही आंसर है। तो अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ टी वॉइड पर एचसीपी यूनिट सेल 12, नंबर ऑफ ओ वॉइड पर एचसीपी यूनिट सेल 6 आएंगे। अपन निकालते हैं अभी। बट ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? मैंने ये बताया पहले, ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर लेयर वाइज देखें तो कहाँ टी वॉइड है और कहाँ ओ वॉइड है, वो दिखा दिए मैंने, ठीक है। फिर मैंने बोला एचसीपी और एफसीसी का अरेंजमेंट सिमिलर होता है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली सेम, सिमिलर होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टी वॉइड पर एटम सेम होंगे, किसमें? एफसीसी और एचसीपी में। सिमिलरली नंबर ऑफ ओ वॉइड पर एटम सेम होंगे एफसीसी और एचसीपी में। और मैंने वहां से निकाल लिया, मैंने ये निकाला पहले कि भाई पर एटम कितने टी वॉइड एंड कितने ओ वॉइड है एफसीसी के अंदर, और फिर मैंने वही यूज कर लिया कि पर एटम एचसीपी में सेम होना चाहिए, और अगर एचसीपी में 6 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल तो 12 टी वॉइड और 6 ओ वॉइड होना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं टी वॉइड ओ वॉइड कितने आ रहे हैं एचसीपी में, देखना 12 और 6 आएंगे। तो अब अपन एचसीपी के अंदर
टी वॉइड ओ वॉइड निकालते हैं। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है तो टेंशन मत लेना, ठीक है, बताऊंगा मैं सारा, समझ में आएगा। लोकेटिंग टी वॉइड एंड ओ वॉइड इन HCP। सो देखो ये लेयर ए हो गया, ये लेयर बी और लेयर सी देखो याद है एक ही तरह होता है। ए बी टाइप ऑफ पैकिंग से मिलता है HCP। वापस देखो ए लेयर, फिर अपन ने बी लेयर रख दी, ठीक है, यहाँ, और फिर देखो सेम ए के ऊपर, बट थोड़े मैंने साइड में बनाया तो देखे भाई, ठीक है। सो ए बी टाइप पैकिंग से अपन को मिलता है HCP। अब इसके अंदर देखते हैं अपन टी वाइड वगैरह कहाँ है, टी वाइड और ओ वाइड कहाँ है। सो पहले देखो अपन कौन से एटम से बना रहे हैं अपना HCP। ये एक एटम, ये देख रहा है बीच में लेयर नंबर 2 में, ये लेयर नंबर 2 में ये वाला एटम 3, लेयर नंबर 2 में देखो एटम दिख रहा है पीछे, लेयर नंबर 2 में ये वाला एटम जो है ये एटम नंबर 2 हो गया। फिर ये बीच के 3 एटम हो जाएंगे जो HCP बनाते हैं, याद है एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर होती है। पहले लेयर में कितने होते हैं 7, दूसरे में 3, फिर 7, फिर अपने ये 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी 7 कहाँ होंगे नीचे, 7 नीचे, ये 3 देखो रेड 1 2 3 और 7 ऊपर, तो अपना ये HCP बन गया जो मैंने यहाँ दिखाया। समझ में आ रहा है। फिर अब मैं बोल रहा हूँ फोकस करो 1 2 3 4 5 और ये छठवें एटम को। देखो ये 2 एटम तो यूनिट सेल का पार्ट है, ठीक है, ये बाहर वाले का पार्ट है। ये 3 एटम के ऊपर ये 3 एटम रखें, और देखो बताया था ये 3 के ऊपर इस तरीके से 3 रखते हैं तो यहाँ जो बीच में स्पेस होता है ये क्या देता है, अगर 3D में देखेंगे तो 3 के ऊपर 3 रखा है, देखो इस तरीके से, ठीक है ना, 3 और ये 3, देखो मैंने सेम पढ़ाया था। जब इस तरीके से अरेंजमेंट होता है तो बीच में जो स्पेस आएगा ये वाला, ये क्या देता है अपन को, ओ वाइड। तो देखो ओ वाइड, यहाँ भी ओ वाइड, यहाँ भी ओ वाइड होगा। अब देखो ये जो 3 ओ वाइड हैं, ये लेयर अगर लेयर 1 नीचे वाली है, फिर लेयर 2 है, फिर लेयर 3 है, तो लेयर 2 और लेयर 3 के बीच में ये 3 ओ वाइड, फिर लेयर 1 और लेयर 2 में भी तो होगा सेम नीचे। समझ में आ रहा है। तो लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में भी होगा 3, तो 3 यहां और 3 नीचे होंगे, 6 हो जाएंगे। पहले देखते हैं ये कैसे बन रहा है, देखो और अच्छे से ये कैसे बन रहा है। देखना इन 3 एटम को और ये 3 एटम, देखो वैसा है कि नहीं, देखो 3 एटम के ऊपर 3 एटम रखा है, ये 3 एटम के ऊपर 3 एटम रखें। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रखते हैं तो बीच में क्या मिलता है अपन को, ओ वाइड। और देखो ये ओ वाइड जो है, देखो यूनिट सेल बनाएंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला बाहर वाला पार्ट नहीं आएगा, ये सब यूनिट सेल में आएगा, ये पूरा आएगा यूनिट सेल में। तो दिख रहा है ओ पूरा का पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। सो ओ का फुल कंट्रीब्यूशन होगा इस ओ का। तो 3 तो यहां हो गए, ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे, दिख रहा है। तो ये अपना लेयर नीचे वाले 2 लेयर नंबर 1 और 2 के बीच में हो गया, ये 2 और 3 के बीच में हो गए। तो यहां 3 ओ वाइड, यहां 3 ओ वाइड और फुल कंट्रीब्यूशन, तो कितने ओ वाइड हो गए FCC यूनिट सेल के अंदर, 6। इज दिस क्लियर। और 6 अपने देखा भी था भाई, वहां से भी देख लिया था डायरेक्ट, पर यूनिट सेल कितने आइटम है उससे 6 ही आ रहा था, बट यहां साफ साफ दिख गया 6 ओ वाइड हैं पर यूनिट सेल इन HCP। अब T निकालते हैं, ठीक है। सो 6 ओ वाइड इन HCP यूनिट सेल। अब देखो टी वाइड देखते हैं। तो देखो ये अपना पहले अपना HCP बना लेते हैं। ये 7 एटम, ये 3 एटम बीच वाले और 7 एटम पीछे होंगे ये, ठीक है। टी वाइड ढूंढते हैं। मैं बोल रहा हूं यहां टी वाइड है, ठीक है। ये 3 एटम के ऊपर बीच वाला एटम रखा हुआ है कि नहीं, तो अंदर, तो इन चारों से मिलके जो बनेगा वो क्या मिलेगा, टी वाइड। देखो खाली स्पेस दिख रहा है, ये ओ नहीं है, ये कौन सा है, टी वाइड। फिर यहां भी टी वाइड, यहां भी टी वाइड, और 3 पीछे भी तो होंगे। ये अपन ने देखा है लेयर 2 और लेयर 3 के बीच में, सपोज तो लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में भी होगा। समझ में आ रहा है। सो देखो यहां, क्योंकि ये जो बताया अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये वाला जो एटम है इन तीनों के ऊपर रखा होता है तो बीच में टी वाइड मिलेगा। फिर ये जो एटम होता है वो इन तीनों के बीच में रखा होता है, इन तीनों के बीच में, तो यहाँ। फिर ये वाला जो एटम होता है इन 3 के ऊपर रखा होता है, बीच में मतलब तीनों के बीच में जो स्पेस होगा उसके ऊपर, तो टी वाइड यहां मिलेगा, टी वाइड यहां मिलेगा, 3 टी वाइड ऊपर मिलेगा। और साफ साफ दिख रहा है ये पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। फुल कंट्रीब्यूशन कितने हो गए, 6। अब लगेगा सर वहां तो 12 आया था,
अभी तो 6 आया, हाँ, क्योंकि हमने सारे टी वॉइड नहीं देखे हैं अभी, और भी टी वॉइड हैं, देखते हैं कहाँ पर। सो और टी वॉइड कहाँ है? ये जो एटम रखा हुआ है ना एकदम बीचों वाला, इसके ऊपर, मतलब यहां पर देखेंगे तो इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये एटम रखा है, ये देखो लेयर 2 का 1 2 3 इनके ऊपर, ये जो रखा हुआ है, ठीक है, अपना ये रखा हुआ है अपन ने फेस सेंटर इन तीनों के ऊपर, ये 3 जो रेड वाले हैं ना इनके ऊपर रखा हुआ है। तो इस और इसके बीच में भी तो आएगा एक टी वॉइड, और एक टी वॉइड सिमिलरली ऊपर आएगा यहां पर। इज दिस क्लियर? तो 6 तो थे ऑलरेडी, 2 और आ गए। इज दिस क्लियर? मतलब यहां पर इस एटम के नीचे और फिर जो पीछे वाला एटम होगा उसके अंदर, क्योंकि ये एटम 1 2 3 के ऊपर रखा है, क्योंकि ये एटम तीनों रेड वाले के ऊपर रखा हुआ है। ऊपर मतलब जो बीच में है उस पर रखा हुआ है स्पेस, टी वॉइड बन रहा है। सिमिलरली ये एटम इन तीनों के ऊपर हो जाएगा, तो 2 टी वॉइड और हो गए। कितने हो गए? 6 + 2 8 हो गए। अभी भी मिसिंग है मतलब, और क्योंकि वो कहाँ है? देखो यहां पर, ये जो कॉर्नर आ रहा है ना HCP का, हर कॉर्नर के नीचे है, ठीक है। मतलब क्योंकि ये जो एटम है वो किसके ऊपर रखा है? देखो, एक जो बीच वाला लेयर है, 1 2 3 इनके ऊपर रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? सो यहां टी वॉइड, 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 ये टी वॉइड यहां पर आ रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब ये लेयर के बीच में आ रहा है, यहां भी आएगा, ये लेयर और ये लेयर के बीच में आएगा। और ये दिख रहा है ये टी वॉइड जो होगा वो देखो इस यूनिट सेल में तो आएगा, इसमें भी आएगा, यहां भी आएगा। तो ये जो टी वॉइड अब बन रहे हैं वो 3 में शेयर होंगे। इज दिस क्लियर? सो पहले होंगे कितने इस तरीके के टी वॉइड? ये तो हो गए अपने लेयर 2 और लेयर 3 के बीच में 6, फिर लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में भी होंगे 6 6 कितने हो गए? 12। बट कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 है, तो 12 × 1/3 कितना हो गया? 4। और 8 + 4 कितना हो गया? 12। सारे मिल गए, 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। समझ में आ रहा है? तो 6 + 2 + 12 1/3 12 आएगा। सो 12 टी वॉइड इन HCP यूनिट सेल। अब अपन ने पहले ही देख लिया था कि बिना इतना स्ट्रक्चर बनाए कि 6 और 12 होने चाहिए, 6 ओ वाइड होने चाहिए और 12 टी वॉइड होने चाहिए। तो वो अपन ने जितना टी वॉइड और ओ वाइड देखना है जहाँ जहाँ, सारे देख लिए। तो अपना वॉइड्स भी हो गए, कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं।